सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे झारखंड के इन पठारी क्षेत्र में। तो दोस्तों आज है संडे और संडे को मैं कुछ कमेंट्स का जवाब देता हूं, लेकिन इन जो बीते सप्ताह था मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया तो मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए नहीं, कुछ कमेंट आए हैं। तो उनमें से एक भाई ने पूछा है कि भाई आप क्या काम करते हो। तो इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ या आपको ऐसे बता दूँ कि मैं ये काम करता हूँ, तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे और काम करके दिखाएंगे कि कैसे काम करते हैं। दोस्तों काम तो ऐसा है कि बहुत कठिन काम है, क्योंकि इंसान को समझाना जानवर को समझाने से भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हमारा जो काम है हम अपने तरीक़ा से करने का कोशिश करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, समझाते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर है और आप ब्लॉग में बने रहिए। आज संडे है, फिर भी हम लोग का कोई छुट्टी नहीं होता है। दोस्तों किसान के साथ काम करना सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि किसान का कोई छुट्टी नहीं होता, वो हर दिन काम करते हैं। तो जाएंगे आज खेत में और हम काम करके दिखाएंगे कि आप सबको कि कैसा काम होता है और किसान का क्या रिएक्शन होता है, किसान हमसे कैसे सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग पे बने रहिए। तो ब्लॉग में जाने से पहले अभी सुबह का टाइम है तो कुछ खा लेते हैं, इसके बाद हम फील्ड में जाएंगे। और हमारे एरिया में लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, डायरेक्ट चावल भात खाते हैं और फील्ड पे जाते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, हम कुछ खा लेते हैं, इसके बाद हम आप सबको लेके चलेंगे सीधा खेत में और देखेंगे कि कैसे अभी हमारा सीज़न में धान का खेती हो रहा है। यहाँ पे धान का खेती हो रहा है, तो जाएंगे खेत में और देखेंगे कि धान का खेती किसान किस तरीके से करते हैं और हम उसको क्या सिखाना चाहते हैं और वो किस तरह से रिएक्शन उसका होता है। तो हमारे हाथ में है अभी खाने का प्लेट, ये देखिए, दाल चावल और कुछ सब्जियां। तो फटाफट से खा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं खेत में। तो हमने खाना खा लिया है और अभी चलेंगे खेत की ओर। और खेत में जाने से पहले एक दो बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो हमारे पास क्या क्या है खेत में ले जाने के लिए, क्योंकि हम जब जाएंगे तो धूप में भी रहना पड़ेगा, कभी बारिश भी हो सकता है। तो हमारे पास है एक छाता और पानी का 3 बोतल है पानी का। हमें प्यास लगे तो पानी पी लेंगे और अगर धूप लगे तो छाता लगा लेंगे। तो चलिए चलते हैं खेत में। आपका वाला और खेत कहाँ है? खेत और आपका कहाँ है? वो वहाँ ना, उसमें तो बोल रहे पानी ज़्यादा है। वो घट जाएगा, वहाँ रोक देने से पानी इधर से आ जाएगा। हाँ, जो धान का खेती होता है वो होता है। जनरली लोग इस तरह से नहीं लगाते हैं, वो जहाँ तहाँ लगा देते हैं, लेकिन हम लोग का सरकार का कहना है कि इस तरह से लगाना चाहिए। ये SRI नहीं है, इसको श्री विधि नहीं बोलते हैं, ये उन्नत विधि है। श्री विधि और जो पारंपरिक तरीका है उसका बीच वाला तरीका है ये लाइन से लगाना। तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, ये नहीं लगाते हैं। इनको लगता है कि ऐसे करने से बहुत सारा लेबर का चार्ज बढ़ जाता है, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जिसको आदत हो जाता है एक बार, वो अपने से लगा सकते हैं। या अभी तो हम लोग इसको रस्सी से सीधा करते हैं। ये इस तरह पे बच्ची रस्सी पकड़े हुए हैं और उस तरफ चाचा जी हैं जो रस्सी पकड़ते हैं। तो हाथ चलने के बाद आदत हो जाता है, इसके बाद लोग बिना रस्सी का ही सीधा लगा लेते हैं। और यही एक समस्या रहता है हम लोग के साथ कि लोग मानते नहीं हैं और इसको बहुत मुश्किल से लगवाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग मिलेंगे इस एरिया में जो इस तरह से नहीं करते हैं, और हम लोग का कहना है कि इस तरह से करना चाहिए। और इसलिए ऐसा करवाते हैं क्योंकि
प्रतिदिन जो हम लोग का जनसंख्या है वो हमेशा बढ़ता है और ज़मीन का जो आकार है वो इतना ही रहता है। इस खेत को हो सकता है आने वाले दिन में और कितने टुकड़े करेंगे। तो दोस्तों अभी धूप भी बहुत तेज़ हो गया है और ये चाची लोग हैं यहाँ धान लगा रहे हैं। कितनी मुश्किल से लगाते हैं। हर किसान का यही एक समस्या रहता है कि कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है। सुबह लग रहा था कि बारिश होगा लेकिन बारिश हुआ नहीं। और भी इस तरीक़ा से खेत लगा हुआ है, हम आपको जाके दिखाएंगे। और जो इस तरीक़ा से नहीं लगा है वो तो अगल बगल में है नहीं, अगर कहीं पे होगा। अच्छा, एक खेत है उधर जो ऐसा लाइनिंग नहीं किया हुआ है, उसको दिखाते हैं किस तरह से दिखता है। अब इसमें देखिए ये बिना लाइनिंग वाला है, देखिए किस तरीक़ा से दिखता है, ये ऐसे दिखेगा। इसमें एक समस्या यही होता है कि अगर पौधा पे कीड़ा लग जाए तो सब पौधा पे धीरे धीरे कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। और इसमें जब ये पौधा सीधा हो जाएंगे, ये जब बढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो ये भी पूरा एरिया कवर कर लेगा। जब दोनों पौधा बढ़ने लगेगा तो इस बीच में कोई जगह नहीं रहता है कि इनको बढ़ने का, तो ज़्यादा नज़दीक हो गया। और किसान लोग अक्सर यही करते हैं और ये पारंपरिक तरीका है तो सबका आदत बना हुआ है, लोग ऐसे ही करेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करके ये लाइन से लगाए और अपना पैदावार बढ़ाए। थोड़ा मुश्किल वाला काम है, जल्दी लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि जो आदत बना हुआ है वो छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। तो आज का ब्लॉगिंग यही ख़त्म करते हैं। और दोपहर होने को है और धूप भी बहुत तेज़ हो गया है और भूख भी लग रहा है, तो चलते हैं घर की ओर। और आएंगे दोपहर के बाद, 3 बजे के बाद किसान आते हैं खेत में, तो ठीक उसी टाइम हम भी आएंगे और देखते हैं उस टाइम। आज तो बहुत ही कम किसान हैं जो इस तरह खेत में हैं, नहीं तो बाकी सारे किसान लोग अभी लगा नहीं रहे हैं। हल चला के छोड़ दिए हैं, उधर ट्रैक्टर से जुताई हुआ है लेकिन अभी नहीं लग रहा है। तो जब लगेगा फिर आएंगे हम। और इधर जो दिख रहा है ये वाला पहाड़, उधर भी कुछ फसल लगता है, पहाड़ी फसल, तो हमको उधर भी जाना है लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है तो हम नहीं जा रहे हैं। जब समय मिलेगा तो हम जाएंगे। और रास्ता ऐसे भींगा हुआ है और पत्थर वाला रास्ता है, तो गाड़ी चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाइक नहीं चलता। जब रास्ता सूख जाएगा तो हम उधर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या फसल लग रहा है।